हेलो दोस्तों, मैं नितिन विश्वकर्मा आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज हम मध्य प्रदेश के खनिज के बारे में पढ़ेंगे। उसके पहले मैं थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मैं नितिन विश्वकर्मा, ठीक है, कॉप कोचिंग से, ठीक है। मेरे पास मैंने एमपी पुलिस, एमपीपी और एमपी पटवारी की एग्जाम निकाल चुका हूँ, ठीक है। तो आज हम पूरे एमपी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि मध्य प्रदेश के खनिज है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। इसके पहले कि हम लेक्चर स्टार्ट करें, आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, जिससे कि मेरे आगे जितने वीडियोस आएंगे वो आपको आसानी से मिल सके, ठीक है। चलिए फिर आज हम हमारा टॉपिक शुरू करते हैं, ठीक है। देखो क्या बोला है आज के टॉपिक में हमने, मध्य प्रदेश के खनिज के बारे में पढ़ना है। उसके पहले हमें खनिज के बारे में पता होना चाहिए। खनिज क्या होते हैं? खनिज क्या होते हैं? वे पदार्थ जो जमीन से खोद कर निकाले जाते हैं तथा जिसका निर्माण कार्बनिक तथा अकार्बनिक प्रक्रिया द्वारा होता है। मतलब वे पदार्थ जो जमीन के अंदर से, मतलब जमीन के अंदर जितने भी पदार्थ रहते हैं उनमें से खोद के हम इसको निकालते हैं, ठीक है। ये कैसे बने होते हैं? या तो ये कार्बनिक द्वारा बने होंगे या अकार्बनिक द्वारा बने होंगे, ठीक है। तो देखो इसी को मद्देनजर रखते हुए खनिज के कितने प्रकार हमने बता दिए। पहला धात्विक, दूसरा अधात्विक, तीसरा ऊर्जा। खनिज के साथ साथ हमें अयस्क के बारे में पता होना चाहिए। अयस्क क्या होते हैं? एक या दो से अधिक धातुओं से मिलकर बना हुआ जो भी मटेरियल होता है उसे हम अयस्क कहते हैं, ठीक है। या उसमें एक ही धातु के बहुत सारे वो होंगे, है ना, उसको हम अयस्क बोलेंगे। या तो एक धातु के साथ दूसरी धातु मिली होगी उसको हम अयस्क बोलेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, क्या लिखा है। सबसे पहले हमें धात्विक अयस्क के बारे में बताया है। वे अयस्क जिनसे धातुओं का निष्कर्षण किया जाता है उन्हें धात्विक अयस्क कहते हैं। उदाहरण के लिए सोना, चांदी, तांबा, ये सब किसके एग्जाम्पल हो गए? धात्विक अयस्क के। अधात्विक अयस्क जिसमें धातु नहीं निकलेगी, वह अयस्क जिनसे धातुओं का निष्कर्षण नहीं किया जा सकता, जैसे ग्रेफाइट, हीरा, पोटाश। इसमें से मतलब धातुएं नहीं निकलेगी, कुछ और निकलेगा, ठीक है। ऊर्जा खनिज, वे खनिज जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, जैसे पेट्रोल, ये सब हो गए, ठीक है। अब हम चट्टान के बारे में पढ़ते हैं। चट्टान हमारे मतलब कौन कौन से खनिज किस चट्टान से निकलते हैं ये हमें देखना है। देखो जो धारवाड़ की क्रम की चट्टानें हैं इसमें से क्या क्या निकलता है? सोना, चांदी और तांबा। ऐसे जितने भी मेटल है वो सब कहाँ से मिलते हैं हमें? धारवाड़ क्रम की चट्टानों से। कोयला जो कि एकमात्र चट्टान से मिलता है वो है गोंडवाना क्रम की चट्टानों से, ठीक है। विंध्य शैल की चट्टानों से हमें क्या क्या प्राप्त होता है? मुख्यतः क्या क्या होता है? चूना और बलुआ पत्थर, ठीक है। ये कहाँ से हमें मुख्यतः प्राप्त होता है? विंध्य शैल की चट्टानों से, ठीक है। एक होता है हमारा टर्शरी चट्टानें। इन चट्टानों से जो मेन चीज होती है भाई आजकल वो है पेट्रोल, डीजल और पारंपरिक प्राकृतिक गैसें होती है, ठीक है। जो सीएनजी गैस होती है ना वो सब कहाँ से हमें मिलती है? टर्शियरी चट्टान से, ठीक है। आगे देखो वर्तमान में मध्य प्रदेश में मुख्यतः 8 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, ठीक है। कितने प्रकार के? 8 प्रकार के। उसमें से भी जो हमारे पास हीरा है, तांबा है और मैग्नीज है ना, इसमें जो मध्य प्रदेश है भारत में प्रथम है, ठीक है। मतलब कि हमारा मध्य प्रदेश इन तीनों का जो उत्पादन है पूरे भारत में सबसे ज्यादा करता है। क्या? इन तीनों का उत्पादन सबसे ज्यादा करता है पूरे भारत में, ठीक है। हमारे यहाँ पर मझगवा है पन्ना में, ठीक है, हीरे की खदान जो कि सबसे बड़ी खदान है, ठीक है, सबसे बड़ी खदान है ऑल ओवर इंडिया में, ठीक है। मध्य प्रदेश को हम क्या बोलते हैं? भविष्य की खनिज भंडार, ठीक है। ये भी हम मध्य प्रदेश को बोलते हैं। विभाजन से पूर्व मध्य प्रदेश खनिज उत्पादन में प्रथम स्थान पे था। विभाजन के पूर्व हमारे पास क्या था? छत्तीसगढ़, ठीक है। छत्तीसगढ़ प्लस मध्य प्रदेश, इसमें देखो दो तीन चीजें समानता। देखो सबसे बड़ा एरिया हो जाएगा, एरिया के मुकाबले में भी सब नंबर 1 पे था, ठीक है। दूसरा खनिज के मुकाबले में भी नंबर 1 पे था, ठीक है। इन दोनों के मुकाबले में
ये इंडिया में नंबर 1 पे चल रहा था जब सीजी 2000 में जब हमने छत्तीसगढ़ को से अलग हुए तो क्या हुआ, हम कौन से स्थान पे आ गए, चौथे स्थान पे आ गए। ठीक है, अब देखो हमें ये भी पता होना चाहिए खनिज से संबंधित कौन कौन सी संस्थाएं होती हैं, ये भी कभी कभी एग्जाम में हमसे पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो देखो पहले हम संस्था कौन सी पढ़ते हैं, वो है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण। ठीक है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जिसकी स्थापना कब हुई थी हमारी 1891 में। इसका मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में है। ठीक है, दूसरा भारतीय खान ब्यूरो, दूसरा कौन सा है, भारतीय खान ब्यूरो। इसकी स्थापना कब हुई थी 1948 में और इसका मुख्यालय है नागपुर में। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब क्या बोला है तीसरा हमारा, यह है राष्ट्रीय खनिज विकास लिमिटेड। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 1958 में और इसका मुख्यालय है हमारा हैदराबाद में। ठीक है, हमारे पास चौथी जो है वो है खनिज अन्वेषण निगम। इसकी स्थापना हुई थी 1972 में है और ये कहाँ पर है, नागपुर में है। इतना समझ में आ गया। अब देखो हमारे पास प्रमुख खदानें भी बहुत सारी खदानें हमारे मध्य प्रदेश में, जिसमें से हम प्रमुख खदानों को आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम कोयला खदानों को देखते हैं। देखो कोयला को हम क्या बोलते हैं, ऊर्जा की जननी। जब हमारे पास पेट्रोल नहीं था, डीजल नहीं था, कुछ नहीं था, तो उस समय जो ट्रेनें थी वो सारी किससे चलती थी, कोयले से। ठीक है, इसलिए हमने इसको क्या बोला है, ऊर्जा की जननी बोला है। और ये ब्लैक डायमंड है। ठीक है, इसे ब्लैक डायमंड भी कहते हैं। दूसरा सबसे ज्यादा रिवेन्यू जो मध्य प्रदेश में है इसी खनिज से होता है। ठीक है, क्योंकि सिंगरौली, शहडोल, रीवा और उमरिया इन सब का जो पूरा क्षेत्र है उसमें जो ये भर भर के है। ठीक है, हमारे पास दोनों प्रकार की सबसे ज्यादा और सबसे मोटी परत की वो जो कोयला है हमारे यहाँ पर ही है। ठीक है, देखो सबसे ज्यादा रिवेन्यू तो मध्य प्रदेश का किससे होता है, इसी खनिज से होता है, मतलब कोयले से होता है। मध्य प्रदेश में कोयला क्षेत्रों को 2 भागों में बांटा गया। कितने भागों में, 2 भागों में। पहला विंध्य कोयला क्षेत्र, दूसरा सतपुड़ा कोयला क्षेत्र। देखो है ना, क्या हो गया, ये जो है ना इसको बोल दिया विंध्य और यहाँ ये हो गया विंध्य पूरा और नीचे जो हो गया सतपुड़ा हो गया। ठीक है, इन 2 क्षेत्रों में हमने इसको बांट रखा है। ठीक है, ठीक है, अब देखते हैं आगे। पहला कौन सा है, सिंगरौली वाला, सिंगरौली कोयला पेटी। सिंगरौली किधर है, ये सबसे जो आखिरी में है रीवा के पास में, ये है सिंगरौली। ठीक है, कोयला पेटी। ठीक है, ये क्या है, सिंगरौली कोयला पेटी है। इसमें क्या है 136 मीटर मोटी कोयला पाई जाती है। ठीक है, यह सिंगरौली जिले में स्थित है। ठीक है, बता ही दिया मैंने आपको, सिंगरौली के नाम से पता चल रहा है कि ये सिंगरौली जिले में होगा। भारत की सबसे मोटी परत की कोयला। ठीक है, मैंने बोला था ना यहाँ पर सबसे मोटी परत की कोयला पाया जाता है, पर ये मध्य प्रदेश में नहीं और कहीं नहीं, भारत में सबसे मोटी परत का जो कोयला है वो यहीं पाया जाता है। दूसरा सुहागपुर। सुहागपुर कहाँ है, ये शहडोल का एक वो जगह है सुहागपुर। यहाँ पर क्या है, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा कोयला प्राप्त होता है। इस क्षेत्र से मध्य प्रदेश का सबसे ज्यादा कोयला प्राप्त होता है। ठीक है, यह शहडोल के उत्तरी से रीवा के साउथ मतलब दक्षिण सीमा तक इसका क्षेत्र फैला हुआ। देखो ये जो है ना रीवा है, रीवा के दक्षिण में और शहडोल के उत्तर में, मतलब ये जो पूरा एरिया है एक कौन सा एरिया है, सुहागपुर का एरिया। ठीक है, सुहागपुर कोयला क्षेत्र का एरिया है। ठीक है, अब देखो अब उसके बाद उमरिया कोयला पेटी। उमरिया कहाँ है, ये रहा, यहाँ पर भी एक कोयला पेटी है। यह सबसे छोटी कोयला पेटी है। ठीक है, जितने भी मध्य प्रदेश में कोयला के क्षेत्र हैं उनमें सबसे छोटी कौन सी है, उमरिया की है और ये उमरिया में पाई जाती है। ठीक है, ये तो सिंपल है। अब देखो 2 और जो है ना उमरिया में कहते कोयला पेटी है। पहला जोहिला कोयला पेटी और दूसरा कोरार कोयला पेटी। 2 और जो कि उमरिया में पाई जाती है। ये है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोल रहा है कि अब अपन ने कौन सा विंध्य प्रदेश वाला पढ़ लिया था, दूसरा अब हम क्या पढ़ेंगे, सतपुड़ा वाला। ठीक है, सतपुड़ा कोयला क्षेत्र, इसे कोयला की अर्धवृत्ताकार पेटी भी कहते हैं। क्या, अर्धवृत्ताकार पेटी भी कहते हैं। ठीक है,
इसके अंतर्गत 4 पेटी आती है। ठीक है, पहला मोहपानी कोयला क्षेत्र जबलपुर। अगर हम मैप के अकॉर्डिंग देखें, 2 मिनट है ना, बना लेते हैं मैप थोड़ा सा। देखो यहाँ पर जितना भी एरिया ये सतपुरा का आता है, और जबलपुर कहाँ है, यहाँ पर है। ठीक है, जबलपुर में कौन सा कोयला क्षेत्र है, मोहपानी है। शाहपुर कोयला क्षेत्र यह बैतूल से होशंगाबाद के तवा नदी तक है। यहाँ पर होशंगाबाद है और यहाँ बैतूल है, इनके बीच में है। ठीक है, दूसरा कानन कोयला पेटी, ये कहाँ है, छिंदवाड़ा में। ये जो नीचे है ना, ये छिंदवाड़ा है। ठीक है, और ये जबलपुर की क्या है, एक जिला है, संभाग है, जबलपुर संभाग का एक जिला है। दूसरा पेंच कोयला पेटी छिंदवाड़ा। पेंच छिंदवाड़ा में क्या है, पेंच नेशनल पार्क भी है और पेंच कोयला पेटी है, इससे इसका ध्यान रखना। ठीक है, पेंच नेशनल पार्क भी यहीं पर है। ठीक है, आगे विश्व में कोयले का स्थान, मतलब कि किस देश के पास सबसे ज्यादा कोयला है। तो देखो सबसे ज्यादा तो पहले चीन के पास है, और जो दूसरा नंबर है वो हमारे पास है। ठीक है, अब ये तो चल गया पूरे मतलब विश्व के हिसाब से। भारत में कोयला उत्पादन में राज्यों का स्थान, देखो सबसे पहले जो है ना, छत्तीसगढ़ का स्थान है। ठीक है, इसलिए हमारे पास सबसे ज्यादा होता कोयला। अगर छत्तीसगढ़ अलग नहीं होता ना, सबसे ज्यादा जो कोयला होता वो मध्य प्रदेश के पास होता है। ठीक है, फिर झारखंड के बाद, उसके बाद उड़ीसा, और चौथे नंबर पे जो है वो है मध्य प्रदेश के पास। ठीक है, चौथे नंबर पे जो है मध्य प्रदेश के पास है। पहले नंबर पे कौन है, छत्तीसगढ़, दूसरे पे झारखंड, तीसरे पे उड़ीसा, चौथे पे मध्य प्रदेश है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम तांबे के बारे में पढ़ते हैं। तांबा जो है बालाघाट में सर्वाधिक पाया जाता है। कहाँ, बालाघाट में। भारत का 22% तांबा कहाँ पाया जाता है, मध्य प्रदेश में ही। ठीक है, और सेकंड कहाँ है, छिंदवाड़ा। मतलब जैसे ये बालाघाट है तो इससे ही लगा हुआ क्या है, छिंदवाड़ा है। ठीक है, इसके बीच में सिवनी है, फिर छिंदवाड़ा है, छिंदवाड़ा। ठीक है, सेकंड नंबर सबसे ज्यादा यहाँ। कोयले का उपनाम देख लेते हैं, इसको हम काला हीरा, काला सोना और उद्योग की जननी भी कहते हैं। ठीक है, जब कुछ नहीं था, जब सिर्फ क्या था हमारे पास, कोयला था। ठीक है, अब देखो कोयले में भी 2-4 प्रकार के होती है, पर जो सबसे अच्छा होता है वो होता है एंथ्रेसाइट। ठीक है, सबसे अच्छा कौन सा होता है, एंथ्रासाइट। इसको कुकिंग कोयला नहीं बोलते हैं, कुकिंग कोयला बोलते हैं बिटुमिनस को, जो कि हमारे भारत में सबसे ज्यादा पाया जाता है। कौन सा, बिटुमिनस। ये सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ये हमारे भारत में पाया जाता है। ठीक है, कुकिंग कोयला, जिसमें 50 से लेकर 68% तक कार्बन होता है। मध्य प्रदेश के बालाघाट के बैहर तहसील, कहाँ, बैहर तहसील की मलाज खंड खदान से हिंदुस्तान कूपर प्रोजेक्ट के अंतर्गत उत्खनन किया जाता है। मतलब जो बालाघाट के बैहर तहसील है उसके अंदर एक खदान है, कौन सी, मलाज खंड खदान। उसके अंदर कौन सी कंपनी काम कर रही है, हिंदुस्तान कूपर प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। ठीक है, और उसके अंतर्गत इसे अपन कूपर को निकाल रहे हैं। ठीक है, अब देखो मैग्नीज, भारत का 50% मैग्नीज भंडार मध्य प्रदेश में है। कितना, 50% भंडार, वो भी कहाँ, बालाघाट में है। एशिया की सबसे बड़ी खुले मुंह की खदान बालाघाट में है, 10 भरवेली में। ठीक है, भरवेली में है। कहाँ, बालाघाट के भरवेली में है। सबसे ज्यादा खुले मुंह की सबसे बड़ी और 50% मैग्नीज भी यहीं पाई जाती है। ठीक है, गोबई मैग्नीज खदान जो कि छिंदवाड़ा में है। कजली डोंगरी यह झाबुआ में है। ठीक है, आगे हीरा। हीरा एक चमकदार, कठोर, अत्यधिक अधात्विक पदार्थ है। ठीक है, धात्विक नहीं है, अधात्विक पदार्थ, जिस पर अम्ल या क्षार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, उपयोग इससे अपन आभूषण, मतलब जो अपने गोल्ड की वो डायमंड की रिंग बनाते हैं ना, आभूषण, ये सब है। और कांच काटने के काम आता है। और जो गुफा बनाने के भी, गुफा बनाने में जिस ड्रिल मशीन का काम लेते हैं ना, उसमें भी डायमंड लगा होता है। ठीक है, हीरा उत्पादन में मध्य प्रदेश भारत का पहला स्थान है। क्यों, क्योंकि हमारे यहाँ पर एक जिला कौन सा है, वो है पन्ना, जहां से बहुत सारे हीरे की खदानें हैं। ठीक है, इसलिए वहां से हीरा पाया जाता है। हीरा खदानों में सबसे पहला जो है हिनोता हीरा खदान, पन्ना। अंगोरा हीरा खदान, पन्ना। मझगवा, मैंने बोला था सबसे बढ़िया मझगवा की, जो पन्ना सतना तक विस्तृत है। देश की सबसे बड़ी हीरे की खदान कौन सी है, मझगवा है। देश का पहला हीरा संग्रहालय कहाँ, खजुराहो में बनेगा। ठीक है भैया, इसके बगल में ये है खजुराहो, जो छतरपुर है। छतरपुर के अंदर जो खजुराहो, एक तो घूमने का पर्यटन स्थल है। ठीक है, दूसरा यहाँ पर कौन सा संग्रहालय बनेगा, हीरा संग्रहालय। ठीक है, मतलब यहाँ पर हीरे को प्रदर्शित
किया जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्या है, एल्यूमिनियम अयस्क। ठीक है, यह एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। ठीक है, एल्यूमिनियम बॉक्साइड जो है इसका एक अयस्क होता है। ठीक है, बॉक्साइड, इसका रंग जो है मिट्टी के होती है, तो बाद में मतलब ये एल्यूमिनियम की फॉइल होती है, बाद में इसको मतलब प्रोसेस करके ऐसा बनाया जाता है। हल्के वजन का होने के कारण इसका उपयोग अपन कहाँ करते हैं, एरोप्लेन्स बनाने में। ये बहुत ही मजबूत होता है। ठीक है, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जो एल्यूमिनियम वो कहाँ से मिलता है, कटनी से। और कटनी को हम क्या बोलते हैं, चूना नगरी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद शहडोल, अनूपपुर, मंडला और फिर जबलपुर में मिलता है। भारत में सबसे ज्यादा उड़ीसा में, फिर मध्य प्रदेश में ये मिलता है। और ये कहाँ से मिलता है, जैसे ये धरती है, तो धरती की जो है ना वो रहती है क्रस्ट, मतलब परपट्टी क्या बोलते हैं इसको, ऊपर की जो वो लेयर रहती है ना, ये जो सबसे ऊपर वाली लेयर रहती है, यहीं पर एल्यूमिनियम सबसे ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, आगे टंगिस्टन। टंगिस्टन का नाम सुना होगा, पहले अपने घर में वो पीली वाली बल्ब लगती थी, है ना, उसमें ऐसी ऐसी वो लगी रहती थी डंडी। ये जो यहाँ यूज करते थे ना, इसी धातु को बोलते हैं अपन टंगिस्टन। इसका क्या होता है, गलनांक, मतलब कि ये बहुत हीट सह सकता है। ठीक है, इसी कारण पहले इसका अपन उपयोग करते थे बल्ब में। ठीक है, इसका गलनांक सर्वाधिक होता है। ठीक है, यह भारत में सर्वाधिक राजस्थान में पाया जाता है, देन मध्य प्रदेश में पाया जाता है। ठीक है, और मध्य प्रदेश में भी कहाँ, होशंगाबाद। इसका उपयोग फिलामेंट, फिलामेंट यही है ना जो बल्ब का फिलामेंट बनाने में काम लेते हैं। ठीक है, अगला ग्रेफाइट। ग्रेफाइट तो देखा होगा आपने, पेंसिल की जो नोक बनती है वो किससे बनती है, ग्रेफाइट से बनती है। ठीक है, यह कांतावरित और नीस की चट्टानों से हमें मिलता है। भारत में सबसे ज्यादा कहाँ मिलता है, झारखंड, और मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बैतूल में मिलता है। ठीक है, इसका उपयोग मैंने तुमको बताया सी पेंसिल में और बैटरी बनाने में होता है। उसके बाद रॉक फॉस्फोरेस्ट, ये सबसे ज्यादा हमें राजस्थान फिर झारखंड में मिलता है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक कहाँ मिलता है, झाबुआ, सागर और छतरपुर। इसका उपयोग हम क्या करते हैं, सौंदर्य प्रसाधन में। ठीक है, मतलब जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स होते हैं ना, उसमें सबसे ज्यादा इसका अपन उपयोग करते हैं। उसके बाद गेरू। गेरू कहाँ सबसे ज्यादा मिलता है, सतना और रीवा में। इसका सब बोला है आभूषण चमकाने में उपयोग होता है और कपड़ा रंगने में उपयोग होता है। ठीक है, और दूसरा घर को लीपने में भी होता है। ठीक है, लीपने में। हमारा जो आखिरी है वो क्या है, संगमरमर। ये है मुलायम पत्थर होता है, इसी से तो वो बना था अपना ताजमहल, है ना, किससे बना था, संगमरमर से बना था। ठीक है, सबसे ज्यादा ये कहाँ मिलता है, राजस्थान में, फिर मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में भी सबसे ज्यादा कहाँ मिलता है, वो मिलता है जबलपुर में। ठीक है, और जबलपुर में क्या, कौन सा वाला संगमरमर मिलता है, वो सफेद मिलता है। हरा भी संगमरमर मिलता है, वो सिवनी से मिलता है। और एक धब्बेदार भी होता है जो कि हमें ग्वालियर से मिलता है। ठीक है, चलिए अगला। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, सीसा। ठीक है, इसका स्थान हम कांच बनाने में करते हैं। ठीक है, पहला स्थान राजस्थान का है, फिर मध्य प्रदेश का है। और मध्य प्रदेश में भी कौन सा, दतिया, शिवपुरी और झाबुआ। ठीक है, लोहे की चादर बनाने में इसका उपयोग करते हैं, बैटरी बनाने में इसका उपयोग करते हैं, और विद्युत केबल बनाने में भी शीशे का उपयोग अपन करते हैं। अब्रक, ठीक है, यह विद्युत का कुचालक होता है, मतलब इसमें से जो है ना इलेक्ट्रिक पास नहीं हो पाती। यह बालाघाट और छिंदवाड़ा में पाया जाता है। ठीक है, इससे अपन क्या बनाते हैं, विद्युत उपकरक। जैसे वो रहता ना रेलवे लाइन पे, देखना वो जो लाइन ऐसी लगी रहती है, उसके बीच में फिर एक ही चक्री सी रहती है, उसमें भी शायद इसका उपयोग अपन करते हैं। ठीक है, दो लाइन के बीच में, तभी तो करंट नहीं लगता अपन को, है ना। आगे अब देखो, बहुत सारे जो हमारे यहाँ पर है ना खनिज क्षेत्र हैं। ठीक है, प्रमुख खनिज क्षेत्र देखो, लोहा है सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है, मंडला, बालाघाट में। ठीक है, सुरमा जो आंखों में लगाते हैं ना, वो जबलपुर में। और जबलपुर को हम क्या बोलते हैं, सुरमा नगरी बोलते हैं। शीशा सबसे ज्यादा कहाँ, होशंगाबाद में। चूना मिट्टी, रीवा सतना का जगह बताया था आपको मैंने। एस्बेस्टोस, ये पाया जाता है झाबुआ में। फेस फॉर जबलपुर में, और डैश फॉर कहाँ पाया जाता है, हमारा छतरपुर में। ठीक है, तो आज का हमारा जो खनिज का जो लेक्चर है, किसका, खनिज का लेक्चर खत्म होता है। ठीक है, मैंने अगर जल्दी जल्दी पढ़ाया तो कोई बात नहीं, जो है सब पीडीएफ में लिखा ही था। ठीक है, तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगे तो इसे लाइक, दोस्तों के साथ शेयर, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, धन्यवाद।